अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कलीम सिद्दीकी साहब, शेख कलीम कलीम शेख, बहुत जी। खुशी हुई आपसे मिलके। जी आपका तारुफ मुझसे पहले हो चुका है जी और पिछली मुलाकात में भी हमने कुछ बातें की थी। जी। आज इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करें। जी। आजकल क्या चल रहा है कलीम साहब? ऐसे देखिए, आजकल तो झूठ चल रहा है। अच्छा जी, देश में जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा नेता है। ओ, ये बात कर रहे हैं आप, ठीक। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे, देखिए झूठ को सच्ची मारती है, तो सच के तरफ लोगों को मोड़ा जाए। जो अंधभक्त बने हैं उनको बताया जाए कि भैया, अंधभक्ति के अंदर ये हो सकता है कि आज अगर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तुम नहीं बोलोगे तो कल को ये जो बच्चे हैं बड़े होकर के हमको लात मार के नींद से जगाएंगे और पूछेंगे कि हमसे जब नाइंसाफी हो रही थी तो तुम्हारे मुंह में जबान थी या नहीं थी, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। यानी अब हम हिंदुस्तानी गफलत में हैं। गफलत में पूरा देश है। आज बताइए, एक आदमी आता है जी। और वो कहता है कि मैं जो है गरीब माँ का बेटा हूँ और 2.5 लाख का सूट पहनता है, 8.5 करोड़ का प्लेन लेके घूमता है, 30,000 रुपए किलो का मशरूम खाता है, 1.5 लाख के पेन यूज करता है और जर्मनी का चश्मा लगाता है। अब कहता है कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ और लोग मान जाते हैं, तो ये गफलती हो गई। और ये भी कहता है कि भाइयों बहनों, मैंने चाय बेची थी, और फिर कहता है कि मैं 35 साल भीख भी मांगा था, और उसकी उम्र जो है 1950, प्रधानमंत्री की 1950 17 सितंबर। तो और प्रधानमंत्री ये भी कहता है कि मैं 11 साल में घर छोड़ दिया, तो 11 साल प्लस 1950 कितना हो गया? 1961। और जो है आज तक के चैनल पर क्रूज पर जाके कहता है कि मैं 35 साल भीख भी मांगा था, तो 1961 में 35 साल जोड़ता हूँ तो 1996 होता है। तो इसने चाय कब बेची थी? ये तो सवाल पैदा होता है। लेकिन हमारे ये गफलत ही है कि मान लिया जाता है कि हाँ इसने चाय बेची, चलो मान लिया कि मैंने चाय बेची, पर देश का जो इंस्टीट्यूशन चाय पत्ती समझ के बेच रहा है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये बेचू प्रधानमंत्री। लोगों को हमने देखा कि लोगों में अब आपकी बहुत पहचान बन रही है और काफ़ी पसंद से आपको देखा जाता है। आप हास्य कलाकार भी हैं, कॉमेडियन, और साथ साथ बहुत सारे आपके पिछले भी एपिसोड्स होते रहे हैं। जी। क्या क्या एपिसोड रहे? देखिए, एपिसोड तो अभी मैं यही है कि लोगों को जगा रहे हैं। पहले जो आपने पहले तो हम कॉमेडी कर रहे थे, बालवीर में थे आप, तो अब जो है हमारा ये है कि लोगों को जगाना है, नहीं जागे लोग। तो आप खुद देख रही हैं कि इनका राज्यपाल क्या कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक, कि इस बार अगर देश ना जागा तो फिर कभी चुनाव इस देश में नहीं होगा। अच्छा। तो ये हो भी सकता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं इस प्रधानमंत्री का। तो अब क्या है, ये कॉमेडी का टाइम नहीं रहा, सीरियस होने का टाइम। आप अन्ना हजारे के साथ जुड़े रहे, और बहुत अफसोस होता है कि अन्ना हजारे से जब हम सब अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करते थे तो हम वहाँ से अपने दोस्त यारों को लेकर जाते थे। तो अब इतना अफसोस होता है कि ये अन्ना हजारे जो है बीजेपी का दलाल निकला। आप बताइए कि 2014 से अब तक अन्ना हजारे कहाँ पर क्वारंटाइन है? उसे निकाल कर लाया जाए कि भैया अब उठ जा, भ्रष्टाचार तो पहले से ज्यादा बढ़ गया देश में। और एक ये बाबा थे जो आंख बार बार झपकाते हैं, नाम नहीं लूंगा, वो भी अन्ना के साथ बैठ करके काला धन का लिस्ट निकाल के लाते थे, अब बताते थे कि काला धन स्विस बैंक से लाया जाएगा, और आज तक नहीं आया। लेकिन देखने में यह आया कि अन्ना हजारे को काफ़ी लोगों ने बहुत माननीयता दी थी और बहुत लोगों ने माना था उनको। तो वो क्या था जो उनको उस वक्त लोगों ने पसंद किया था, उनके काम को पसंद किया गया था, और बाद में ये कैसे, क्या ट्विस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, अन्ना, आप रामदेव जी की बात करें, देखिए बाबा जो है व्यापारी बन गया, आज व्यापारी बाबा बन के आत्महत्या कर रहे हैं। तो जो लोग, ये दौर चल रहा है, जो लोग अन्ना हजारे के साथ थे, हाँ, वो इस वक्त पावर में है। बिल्कुल, बताइए ना, अन्ना हजारे के साथ कौन था? जनरल बीके सिंह कहाँ पर है? अन्ना हजारे के साथ कौन था? किरण बेदी कहाँ पर है? अन्ना हजारे के साथ कौन था? शाजिया इल्मी कहाँ पर है?
तो ये तो हम तो देखकर बता सकता है, हम एक दूध पीता बच्चा भी बता सकता है कि ये बीजेपी के ही लोग थे। अभी दिल्ली की हुकूमत में जो लोग हैं हाँ, वो भी दिल्ली की हुकूमत में भी मैं मानता हूँ कि ये लोग सब जिम्मेदार हैं। केजरीवाल भी जिम्मेदार है। इस देश की सुपारी जो आज हम युवाओं का जो बेरोजगारी, महंगाई, जो बड़ा बड़ा केजरीवाल बात करते हैं, मैं केजरीवाल को भी जिम्मेदार मानता हूँ। तो अगर कोई षड्यंत्र हुई थी तो आप देश को आकर सामने बताइए तो सही कि ये षड्यंत्र था। आप अभी 9-10 साल हो गया और आप बता नहीं रहे, आप तो सरकार में चले गए। तो आपको मुख्यमंत्री बनना था, आप मुख्यमंत्री बन गए। किरण बेदी को राज्यपाल बनना था, वो राज्यपाल बन गई। जनरल वीके सिंह को मंत्री बनना था, वो मंत्री बन गए। जनता तो फकीर बन गई। तो हम तो पूछेंगे सवाल, है ना। और जब हम प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं आप प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, आप जेल चले जाएंगे। आप बताइए, आप भी एक एजुकेटेड पर्सन है, हम जनता हैं। वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज हु इज मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर? हम जनता है ना, हम बनाते हैं। प्रधानमंत्री उड़ के तो उस कुर्सी पे जाते नहीं है। तो ये बताइए कि कैसे ये लोग कह रहे हैं कि टीवी चैनल पर बैठ करके भी कहते हैं भाजपा कि प्रधानमंत्री देश का बाप है। आप मानती हैं? अब ये जो ट्रेंड चला है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू आरटीआई भी कमजोर किया गया। जी जी, उसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये सब? और इवन हमारा मीडिया जो आज इन हालात का शिकार है। देखिए, मीडिया तो माशाल्लाह है, मीडिया के बारे में कुछ नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाओ, शुरू के वो लेट जाओ सुनते हैं। अच्छा। और वो लेट जाते हैं। आपको भी पता है अभी यहाँ दिल्ली में G20 हुआ था, आपको पता है, शायद आपने वो वीडियो क्लिप देखा होगा या जनता ने भी देखा होगा। तो मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि जब जो बाइडन को प्रधानमंत्री शॉल ओढ़ा रहे थे तो जो बाइडन जो है लंबा है प्रधानमंत्री से, तो वो झुक गए तो उन्होंने शॉल उड़ाया। तो चित्रा त्रिपाठी उछल उछल के क्या चिल्ला रही थी पता है? कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला था। तो ये बताइए कि ये जो G20 था, ये झुकाने के लिए लोगों को किया, देश को किया गया था, बाहर के देशों को, या उनसे मधुर संबंध बनाने के लिए किया गया? ये तो सवाल है ना। आप पहलवान मोर्चे के साथ भी रहे। जी हाँ। तो उसमें जुड़ने का कारण क्या था? देखिए, जुड़ने का कारण ये है कि आप भी मेरे देश की महिला हो, आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो मैं आपका भाई हूँ, आपके पीछे आके खड़ा रहूंगा। किसी भी बहन के साथ नाइंसाफी होगी, यही तो हमारा भारत है। और उसका एग्जाम्पल है संविधान का प्रियम्बल, जो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ आई नहीं है, वहाँ वी है। तो हम आपस में भाई है ना। तो आपके साथ गलत होगा तो हम खड़े होंगे। यही हमारा संविधान है, यही हमारा लोकतंत्र है। आइंदा के लिए क्या ख्याल है? आइंदा के लिए यही ख्याल है कि लोग सच्चाई को समझे और इस सरकार को जल्द से जल्द जो है इसका झोला पकड़ाए। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं झोला पकड़ के चल लूंगा, तो झोला चेक करके इसको खाली झोला दे। किसकी हुकूमत इस मुल्क को, इंडिया को एक अच्छा गवर्नेंस दे सकती है? एक अच्छा गवर्नेंस अगर कोई दे सकता है तो उसका एग्जाम्पल मनमोहन सिंह है। यूपीए के कार्यकाल को आप देख लीजिए और एनडीए का ये 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए। आप जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें अमीरी और गरीबी की जो खाई थी कुछ हद तक पाट दिया था मनमोहन सिंह। आज उस खाई को कहाँ पर मोदी जी ने लाके खड़ा कर दिया। अब मोदी जी झूठ बोलते हैं। लीडर किसको देखते हैं? हाँ जी, आइंदा दिनों के लिए इंडिया में किसको लीडर देखते हैं आप? और कैसे लगता है आपको कि किसके नेतृत्व में हमारा इंडिया बहुत अच्छा बेहतर कर सकता है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सही हो सकता है, क्योंकि उनके पास विजन है। और कांग्रेस के पास और कांग्रेस के पास, बाकी पर क्षेत्रीय पार्टियों का मैं नहीं कह सकता, तो कांग्रेस के पास विजन है और भाजपा के पास सिर्फ रीजन है। आपको भी पता है कि जैसे ही कुछ होता है तो बोलते नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार है। तो आज 9-9.5 साल हो गया है, ये कब इनकी जिम्मेदारी कब से शुरू होगी, ये कम से कम ये बता दें, तब उस दिन से हम सवाल करेंगे। तब तक हम खामोश हो जाएंगे।
लेकिन वो भी तो नहीं बता रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी कब से स्टार्ट होगी। आज बताइए प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया, और जब मीडिया जाके देखती है तो वहाँ पानी पानी रहता है। तो मेरे से भी कई लोग आके पूछे। आपके इन क्लियर कट और सीधे सीधे ख्यालात के लिए और इसको लोगों तक लाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आपको भी बहुत कोई एक शेर आपका सुनने को मिले? आप तो शेर काफी तो यही है। करते देखिए हैं। मैडम, इस माहौल को देखिए आप अभी का, तो मेरा यही कहना है लोगों से भी कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है, और फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है, और औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, सही बोल रहे और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। बहुत बहुत सही बोल रहे हैं आप। और उम्मीद करते हैं आपके साथ बातचीत के ये इस एपिसोड के साथ साथ के आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। आप देश के सामने मुद्दे लाते रहिए और आपका काम हमेशा कामयाब रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।